हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का सेकंड पार्ट। इसमें हम डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और सेकंड साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। जो एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है उसमें बेबी का कलर जो होता है पिंक कलर का होता है, और जो साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है उसमें ब्लू कलर का होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में BSD मीन्स वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, देन ASD एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, देन PDA पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, देन कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा। और एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में देखें तो टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स और एंड ट्राइकस्पिड एट्रीसिया। इसके बारे में हम एक एक करके अभी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अगर हम बात करें एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में तो इट इज ए कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या डिफेक्ट इन विच द इन्फेंट हैज नो साइनोसिस मीन्स बिकॉज ऑफ नो मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। मीन्स जब सर्कुलेशन होता है तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग जो है नहीं होता है। मीन्स कहने का मतलब ये है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिक्सिंग नहीं होता है, इस वजह से जो है साइनोसिस डेवलप नहीं होती है। हेयर द ब्लड कंटेन इनफ ऑक्सीजन, इसमें जो ब्लड हमारा होता है वो इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन कंटेन करता है, बट इट इज पंप एबनॉर्मली अराउंड द बॉडी। बट जो हार्ट से पंप होता है ब्लड वो एबनॉर्मली पंप होता है, इस वजह से बॉडी के हर पार्ट में अच्छे से नहीं पहुंच पाता। ड्यू टू दिस रीजन द बेबी इज पिंक कलर। तो सबसे पहले एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज में बेबी जो है वो पिंक कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें साइनोसिस डेवलप नहीं होता। अगर साइनोसिस डेवलप होता तो ब्लू कलर का होता, लेकिन साइनोसिस डेवलप ना होने की वजह से पिंक कलर का होता है। और पिंक कलर का होता है क्योंकि एक और रीज़न है कि इसमें जो ब्लड होता है वो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड में इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन तो होता है, बट जो है हार्ट के द्वारा ये एबनॉर्मल पंप होता है बॉडी में। नॉर्मली मतलब हर पार्ट में अच्छे से पंप नहीं हो पाता, इस वजह से। अगर हम एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट की डिजीज की बात करें तो पिंक बेबी होगा और लेफ़्ट टू राइट शंट होगा। मीन्स जो हमारा डिफेक्ट होगा वो लेफ़्ट टू राइट, मीन्स जो हमारा लेफ़्ट साइड से ब्लड जो है राइट साइड में आ जाएगा। जैसा कि अभी हम आपको आगे बता रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट शंट काजेज कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन, दिस लीड टू राइट वेंट्रिकल इनलार्जमेंट। तो क्या होगा, सबसे पहले जब लेफ्ट टू राइट शंट होगा तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर होगा, देन पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, दिस लीड टू राइट वेंट्रिकल इनलार्जमेंट। देन इनलार्जमेंट के बाद अगर ज़्यादा हो रहा है तो राइट वेंट्रिकल फेल्योर हो जाएगा। दीज बेबीज प्रेजेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, दिस दे आर नॉट टिपिकली एसाइनोटिक। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, इसके एग्जाम्पल में जो हमारा है जैसा कि हमने बताया था पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स एंड कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा। अब जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है, तो अभी हम बता रहे हैं आपको डिटेल में। अब एक हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मतलब क्या होता है, जो हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होता है उसके बीच में एक ओपनिंग होती है, तो बर्थ के बाद भी प्रेजेंट रहती है। एन ओपनिंग इन द एट्रियम सेप्टम, जो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम होगा उसके बीच में एक सेप्टम होगा जिसे हम एट्रियम सेप्टम बोलते हैं, वहाँ पर ओपनिंग प्रेजेंट होती है। एन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट अलाउ ऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड टू पास फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द ओपनिंग इन द सेप्टम एंड देन मिक्स विद अनऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। मतलब इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट एट्रियम में जैसा कि आपको पता है जो लंग से ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन ओपनिंग की वजह से ये हमारे राइट एट्रियम में चला जाता है, जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उससे मिक्स हो जाता है। ड्यूरिंग फीटल हार्ट डेवलपमेंट, जब फीटल हार्ट डेवलपमेंट हो रहा होता है, द पार्टीशनिंग process does not occur completely leaving an opening in the atrial septum। इसमें क्या होता है, जो हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम पर जो ये ओपनिंग है वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं होती है, प्रेजेंट रह जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। अकरिंग इन 4 to 10% ऑफ ऑल इन्फेक्ट विद कंजेनिटल हार्ट डिजीज। मीन्स अगर मान लीजिए 100
बेबीज को कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है तो उसमें 4 से 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनको एएसडी हो सकता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है। इसमें होता क्या है, इफेक्ट में अगर देखें, व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द एएसडी मींस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द राइट एट्रियम, अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ ब्लड देन नॉर्मल मस्ट बी हैंडल्ड बाई द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो इससे क्या होगा, जो पहली बात, राइट जो हमारा एट्रियम होगा उसमें तो सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, मतलब अनऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लाती होंगी, साथ ही साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पहुंच गया, तो वहाँ पर वॉल्यूम ब्लड का ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। एक्स्ट्रा ब्लड देन पासेस थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी इनटू द लंग्स। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी अनऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हमारे पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में पासिस होगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, पल्मोनरी कंजेशन हो सकता है, ये सारी कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं, जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा है। यहाँ देखिए, ये देखिए एक ओपनिंग जो है ये प्रेजेंट रह जाती है बिटवीन एट्रियम, ये हमारा है लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा है राइट एट्रियम, इसके बीच में ओपनिंग प्रेजेंट रह जाती है। तो क्या होता है, जो हमारा ये देखिए, जो हमारा पल्मोनरी वेन्स है इससे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, देन यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है और राइट एट्रियम में भी आ गया और यहाँ पर मिक्स हो गया, तो यहाँ पर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा जिससे वर्कलोड ज़्यादा होगा, तो हमारा राइट वेंट्रिकल में वर्कलोड ज़्यादा होगा, तो पहले क्या होगा, राइट वेंट्रिकल का इनलार्जमेंट होगा, उसके बाद फेल्योर हो जाएगा और इससे पल्मोनरी कंजेशन हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट अगर होता है तो कौन कौन से साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। चाइल्ड टायर्ड इजिली व्हेन प्लेइंग, अगर चाइल्ड प्ले कर रहा है तो इजिली टायर्ड हो सकता है। इन्फेंट टायर्ड इजिली व्हेन फीडिंग, अगर फीड कर रहा है तो भी इजिली टायर्ड हो जाएगा। फटीग फील होगा उसे, स्वेटिंग हो सकती है, टेकिपनिया हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है। टेकिपनिया मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रीदिंग, टेकिकार्डिया मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ हार्ट रेट पर मिनट। शार्टनिंग ऑफ ब्रीथ हो सकता है, क्रेकल्स हो सकते हैं, पुअर ग्रोथ हो सकता है, मर्मर साउंड डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमें मिलेगा। अगर चेस्ट एक्सरे हम देखते हैं तो इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट इनलार्जमेंट दिखेगा। ईसीजी देखते हैं, 2D इको देखते हैं तो शो पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द सेप्टल, ये हमें देखने को मिलेगा। 20% ऑफ द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट विल क्लोज स्पॉन्टेनियसली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ, जो फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ है तो 20% केसेस में ये क्लोज हो जाता है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्लोजली स्पॉन्टेनियसली एज अ चाइल्ड ग्रो यूजुअली एंड, जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो होता है ऐसे ऐसे ये क्लोज हो जाता है, बट अगर नहीं क्लोज होता है तो इसके लिए रिपेयर की भी प्रोसेस है। अगर एक क्लोज नहीं होता है कब तक, जब तक चाइल्ड स्टार्ट टू स्कूल जाना जब चाइल्ड स्टार्ट कर देता है और उस टाइम तक नहीं होता है तो फिर हमें इसे रिपेयर करवाना पड़ता है टू प्रिवेंट लंग प्रॉब्लम, क्योंकि उस टाइम पर धीरे धीरे लंग्स की प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंक्रीज होने लगती हैं। दैट विल डेवलप फ्रॉम लॉन्ग टाइम एक्सपोजर टू एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो, क्योंकि लॉन्ग टाइम एक्सपोजर होता है एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो का, मीन्स जो हमारे राइट वेंट्रिकल है और राइट एट्रियम है और पल्मोनरी आर्टरीज हैं उन पर वर्कलोड ज़्यादा पड़ता है। पल्मोनरी आर्टरीज बिकम थिकेंड एंड ऑब्स्ट्रक्ट ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम मेनी ईयर्स। इसकी वजह से क्या हो सकता है, पल्मोनरी वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हो सकती है, तो इसलिए हमें रिपेयर करवाना ही पड़ता है, सही करवाना ही पड़ता है अगर अपने आप से नहीं होता है तो। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें हम डिजॉक्शन देते हैं। क्यों देते हैं, हेल्प टू स्ट्रेंथन द हार्ट मसल इनेबलिंग इन टू पंप मोर इफिशियंटली, मीन्स हार्ट मसल को इफिशियंट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, जिससे कि अच्छे से पंप कर सकें। डायूरेटिक्स देते हैं रिलीफ पल्मोनरी कंजेशन को रिलीफ करने के लिए। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, मीन्स जैसे कि हमारी इंडोकार्डाइटिस ना हो जाए, मायोकार्डाइटिस ना हो जाए, इसके लिए हम प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स देते हैं जो बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस को प्रिवेंट करता है बिफोर डेंटल प्रोसीजर एंड अदर इन्वेसिव प्रोसीजर। तो ये हमारा है इन्फेक्शन कंट्रोल करने। देन सर्जिकल रिपेयर में देखें तो द पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन कार्डियोपल्मोनरी बाईपास द हार्ट लंग मशीन, द राइट एट्रियम इज देन ओपन टू अलाउ एक्सेस टू द एट्रियम सेप्टम बेलो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कार्डियोपल्मोनरी बाईपास होता है, मीन्स हार्ट लंग जो मशीन होती है उस पर पेशेंट को ले जाते हैं, देन राइट एट्रियम ओपन करते हैं और उसके बाद एसेस करते हैं सेप्टम को। डिफेक्ट में भी क्लोज विद स्टिचेज आर स्पेशल पैचेज, जो स्टिचेज लगा के क्लोज कर सकते हैं या स्पेशल पैचेज लगा के क्लोज कर सकते हैं, इसके लिए स्पेशल डिवाइस भी आती है। द मटेरियल यूटिलाइज फॉर पैचेज क्लोजर ऑफ ASD में भी पेशेंट ओन पेरिकार्डियम कमर्शियली अवेलेबल बोवाइन
या फिर पेरिकार्डियम से निकाल के पैचेज लगा दिए जाते हैं, या फिर स्पेशल जो डिवाइस आती है उनका हम यूज कर लेते हैं। अब अगर एक ट्रीटमेंट में आता है ट्रांस कैथेटर मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व इम्प्लांटेशन ऑफ वन ऑफ सेवरल डिवाइसेस, बेसिकली सिंगल और डबल वायर फ्रेम कवर्ड बाय फैब्रिक यूजिंग कार्डियक कैथेटराइजेशन। इसका हम यूज करते हैं ये सिंगल या डबल डिवाइस, और उससे जो है हम क्लोज करते हैं। कार्डियक कैथेटराइजेशन इन्वॉल्व स्लोली मूविंग अ कैथेटर। इसमें क्या होता है, अ लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल होलो ट्यूब होती है इनटू द हार्ट में हम इसे पास करवाते हैं। द कैथेटर इज इनिशियली इंसर्टेड इनटू ए लार्ज वेन थ्रू अ स्मॉल इंसिजन। लार्ज वेन में स्मॉल इंसिजन करते हैं और उसके थ्रू कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, यूजुअली इन इनर थाई, जैसे इनर थाई या ग्राउंड रीजन में सबसे पहले करते हैं। देन इज एडवांस इनटू द हार्ट, जैसे कि यहाँ देखो ये इमेज में शो हो रहा है, इससे फिर हार्ट में हमारा कैथेटर जा रहा है और यहाँ पर हम जो डिवाइस है उसको हम इम्प्लांट कर रहे हैं। एन एस डी क्लोजर डिवाइस इज मूव थ्रू द कैथेटर टू द हार्ट एंड स्पेशली टू द लोकेशन ऑफ द हार्ट वाल डिफेक्ट। जहाँ पर हार्ट वाल डिफेक्ट है वहाँ पर हमारी डिवाइस जाती है और वहीं पर हम जो है उसे प्लेस कर देते हैं। विद इन अ फ्यू डेज द बॉडीज ओन टिश्यू विल बिगिन टू ग्रो ओवर द डिवाइस। कुछ टाइम बाद क्या होता है, वहाँ के जो टिश्यू होते हैं, हार्ट के टिश्यू, और डिवाइस के ऊपर जो है एक लेयर बनाना शुरू कर देते हैं, एक सेप्टम बनाना शुरू कर देते हैं। बाई 3 to 6 मंथ द डिवाइस इज कम्प्लीटली कवर्ड बाई द हार्ट टिश्यू। और 3 से 6 मंथ में जो है जो डिवाइस होती है वो बिल्कुल हार्ट टिश्यू से कवर हो जाती है। एंड एट द पॉइंट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द पेशेंट हार्ट। और इससे क्या होता है, जो सेप्टम है वो बिल्कुल पूरी तरह कवर हो जाता है, वाल्व जो है ख़त्म हो जाता है। और डिवाइस कौन कौन सी है, ए प्लाटजर सेप्टल अक्लूडर, और सेकंड जो डिवाइस है कार्डियोसील अक्लूडर। दिस इज ऑल अबाउट आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जिसमें एसाइनोटिक कंडीशन, और इसमें बहुत सारी डिजीजें हैं जिनमें हमने डिस्कस किया है आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट।